2400 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। मंदिर जी के मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए आचार्य रत्न गुरुदेव सुबल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। प्यारे बंधुओं, बीत जाता है वह वापस नहीं आता है। बीत जाता है वह वापस नहीं आता है। बीत रहा है, बीत रहा है, बीत जाएगा। रुकने वाला नहीं है। समय का चक्र ना आज तक रुका है, ना आगे रुकेगा। इसे कासायिक भावों के साथ में हम निकाल दें या परिणामों की विशुद्ध के साथ में निकाल दें, ये हमारे ही अंदर का विषय है। दोनों ही परिणाम हमारे अंदर मौजूद हैं। एक ही समय में दोनों ही प्रकार के परिणाम होते हैं, हो रहे हैं। उसी समय में अच्छे परिणाम भी होते हैं, उसी समय में बुरे परिणाम भी होते हैं। इन दोनों ही परिणामों में हमें कौन से परिणाम करना है, ये हमें स्वयं सोचना है। जितना परिणाम विशुद्ध होंगे उतने हमारे कासायिक भाव मंद होंगे, और जितने कासायिक भाव मंद होंगे उतने परिणाम और विशुद्ध होंगे, और हमारी आत्मा में निर्मलता बनेगी। उस आत्मा की निर्मलता से हम फिर अच्छे और कुछ कर सकते हैं। अपने आत्मा के कर्मों को नष्ट करके हम सिद्धालय में विराजमान भी हो सकते हैं। सारा संसार कासायिक भावों से जल रहा है। लोग कसायों के पीछे अपने को अपना नहीं मानते हैं। कसायों के पीछे परायों को पराया और अपने को अपना नहीं मान पाते हैं, और इन कसायों के पीछे अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। सारा समय हर व्यक्ति एक दूसरे की खोट निकालने में लगा है। हर व्यक्ति एक दूसरे की खोट निकाल रहा है। भाई, जितनी खोट तुम दूसरों की निकाल रहे हो उतनी खोट तुम अपने निकालने लगो तो शायद हमें किसी से कहने की आवश्यकता ना पड़े। जहां कसाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां कसाएं मंद हो जाती हैं, वहां फिर खोट अपने आप निकल जाती है। एक व्यक्ति ने एक चौराहे पर एक चित्र लगाया और उसके नीचे लिखा, इस चित्र में कोई कमी हो तो आप वहां निशान लगाएं, हमें बताएं। शाम को जब उसने देखा, उस चित्र पर कम से कम 1000 निशान लगे होंगे। किसके? कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। वह चित्रकार शाम को सिर ठुकता है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे काम चले। उसने अपने गुरु से बात कही कि गुरुदेव, बड़ा मुश्किल काम है। एक चित्र में लोगों ने 1000 कमी निकाल दी, अब क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा, एक काम करो, अगली बार तुम एक चित्र और बनाओ, उस चित्र पर नीचे लिखना कि इसमें कमियों को सुधार दें, कमियों को सुधार दें। उसने चित्र बनाया और चौराहे पर लगा दिया कि इसमें कमियों को, जो कमी उसको सुधारें। शाम को गया, उसने देखा, उसकी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला तो इसने कमी को सुधारी। कमियां निकालना आसान है, कमियों को सुधारना
कठिन है। वो जो कमियों को सुधारना सीख लेता है वो कमियों को निकालना पसंद नहीं करता है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कमी ना हो, ऐसा संसार में कोई पदार्थ नहीं है जिसमें कमी ना हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अच्छा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अच्छा ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई दोष भी होता है। हर पदार्थ के अंदर कोई गुण होता है तो पदार्थ के अंदर दोष भी होता है। हमारी दृष्टि, देखने का नजरिया जैसा होता है पदार्थ वैसा ही दिखता है। जब हमारा देखने का नजरिया अच्छा होता तो वही पदार्थ अच्छा दिखने लगता है, और देखने का नजरिया बिगड़ जाता तो बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति, हमारे बच्चीलाल जी दिल्ली से पधारे। एक दिन बॉबी ने कहा तो पड़ोसी के देखते रहो। एक दिन बच्चीलाल जी से बॉबी ने कहा कि हमसे किसी ने कहा है कि आपका बेटा तो सिगरेट पीता है। तो बच्चीलाल ने कहा मेरा बेटा सिगरेट पीता है? नहीं पी सकता। हाँ, मेरे से किसी ने कहा सोनू सिगरेट पीता है, बच्चीलाल का बेटा सोनू सिगरेट पीता है। तो बच्चीलाल को आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है, नहीं पीना चाहिए। उसने बड़े दमदारी से कहा नहीं, मैं पक्का कह सकता हूं। तो बच्चीलाल के मन में आया नहीं, मेरा बेटा इतना बिगड़ा हुआ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो क्या कर सकता हूं, चलो देखेंगे। अगले दिन वही व्यक्ति फिर मिले बॉबी, कहते बच्चीलाल जी गलती हो गई, वो तुम्हारे बेटे की बात नहीं थी, उस दूसरा कोई सोनू था उसकी बात चल रही थी कहीं, तो हमने वो तुमसे कह दी, वो तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटे में से कमी नहीं। पदार्थ वही है, व्यक्ति वही है, व्यवस्थाएं वही हैं, बस वचनों के संप्रेषण से व्यवस्थाएं बदल गई, भाव बदल गए। कोई व्यक्ति किसी के व्यक्ति विषय में हमें गलत कह देता है तो हम उसको गलत हमारी धारणा में बैठ जाता है। कोई व्यक्ति किसी के विषय में अच्छा कह देता तो हमारी धारणा में वो अच्छी बातें बैठ जाती हैं। अच्छी बातों को सुनकर के हम गुणों के ओर आकर्षित होते हैं, और बुरी बातों को सुनकर के हम दोषों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे हम गुण दोषों की तरफ आकर्षित होते हैं। किसी पदार्थ के विषय में कोई अच्छी बात कह देता है तो हमें उस पदार्थ अच्छा लगने लगता है, और कोई बुरा कह दे तो बुरा लगने लगता है। हम लोग भोपाल में थे, ऐसी चर्चा चल रही थी, दो लोग बैठे थे। मैंने क्या काम करते हो कि महाराज वो एक फिल्टर मशीन है उसका काम करते हैं, पानी फिल्टर करने वाली। तो मैंने कहा तुम्हारी कौन सी कंपनी की मशीन करते हो, क्या है तुम्हारा? बोले महाराज विदेशी कंपनी है, उसकी रेंज है 3 लाख से प्रारंभ है और 15 लाख तक की है। मैंने 3 लाख रुपए और 15 लाख रुपए तक की? तो मैंने कहा तो 10-12-15 हजार रुपए 20 हजार फिल्टर आ जाता है, तुम 15 लाख का, ये बहुत बड़ा अंतर है। कि हाँ हमारा क्वालिटी है, ऐसा है वैसा है। अब मैंने अब तो इसकी खोज करना चाहिए। देखो मेरी बुद्धि तो किसी चीज में खोज में चलती है। मैंने कहा तुम अब दोपहर में आना मेरे पास और अपना प्लान लेके आना, तुम्हारी मशीनें हम बिकवाएंगे। तो मैंने बोले महाराज आप बिकवाओगे? हाँ। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम जैन हो ना, तुम्हारा व्यापार हम कराएंगे। वो मेरे पास दोपहर में आए तो मैंने उनसे समझा इसमें क्या लगा है, मशीन के अंदर पार्ट क्या है, क्या सिस्टम है इसकी। तो मैंने कहा तुम्हारा मुनाफा कितना है? कि हमारा 50% हमारा मुनाफा रहता है। तो वो पूरी बात समझ में आ गई। मैंने कहा बस विदेशी लोग माइंड से कमाते हैं और स्वदेशी लोग झगड़ा करके कमाते हैं। हमारे यहां एक दूसरों की कमी निकालने की आदत है।
और विदेशों में एक दूसरे की कमी निकालने की आदत नहीं है, अपने माल की क्वालिटी बनाने की आदत है। 30,000 की चीज को हम 3 लाख का भी बेच सकते हैं, हमारे अंदर क्वालिटी बताने की आदत होगी तो। उसकी कीमत किसने बढ़ाई? हमने बढ़ाई है। 30,000 की मशीन भी 3 लाख की बिकती है बताने वाले के बताने से, और वही 3 लाख की 30,000 की मशीन 30 रुपए की भी नहीं बिकेगी अगर बताने वाला नहीं है तो। सारा संसार तुम्हारे वचनों से चलता है, वचनों से चल रहा है। अगर किसी के विषय में तुम कमियां निकालने बैठोगे तो कमी ही लोग देखेंगे, और तुम गुणों को बताने देखोगे चलोगे तो गुणों को ही लोग देखेंगे। कमियां मत निकालो, गुणों को बताना चालू कर दो। मैं बता देता हूं स्पष्ट, देख लेना, इतिहास उठा के देख लो। जिन्होंने कमियां निकाली हैं उन्हें कमियां ही दिखी हैं, और जिन्होंने गुण देखे हैं उन्हें गुण दिखे हैं। जब गुण देखते हैं तो गुण बढ़ते हैं, हमारे भी गुण बढ़ते हैं, सामने वाले के भी गुण बढ़ते हैं। भगवान गुणी हैं, इसलिए उनके चरणों में आते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, उनकी आराधना करते हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी दृष्टि जब गुणों को ग्रहण करने की हो जाती तो हर व्यक्ति गुणवान दिखता है, हर व्यक्ति के अंदर गुण दिखते हैं, और हर व्यक्ति उस गुण से आगे उठता है, और हम लोग उसको आगे उठा देते हैं। बस देखने की दृष्टि होती है। प्यारे बंधुओं, ये सिद्धांत है एक, जो आप मल विसर्जन करके आते हैं अच्छा है कि बुरा है? तुम्हारे लिए बुरा होगा, लेकिन सुअर के लिए वो द्वारका के पीड़ा से कम नहीं है। मतलब समझना, उसके लिए वो अच्छा है। क्यों? उसके लिए अच्छा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ हमारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है। तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए बुरा हो सकता है, कोई बात नहीं ना। संसार है। अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं हो तो संसार में जीव संसारी कैसे रहेंगे, कैसे कहलाएंगे? इसलिए एक सिद्धांत अपनाना जीवन में, देखना तो गुणों को देखना। जब उसके गुणों को देखोगे और गुणों के लिए प्रोत्साहन करोगे तो उसके गुण बढ़ेंगे। दोषों को देखोगे, कमियां देखोगे तो कमियों के कहने से कमियां और बढ़ेंगी। आज स्कूलों में एक नियम बना दिया गया कि बच्चों को मारना नहीं, डांटना नहीं। मैं सोच रहा था पहले तो बच्चों को मारा जाता, डांटा जाता था। बच्चों को एक क्या बोलते उसको क्या बोलते थे? समझावन सिंह है, क्या बोलते? अरे समझावन सिंह, जट जट मार पड़ते हैं तब तक विद्या, कैसे ऐसे बोलते थे ना। लेकिन सारी बात मन को टिकाने की है। समझावन सिंह से बात बन भी सकती, नहीं बन सकती, लेकिन तुम अगर वचनों से अच्छे से समझाओगे तो बात जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। आज बच्चे पहले से ज्यादा होशियार हुए। क्यों? समझावन सिंह बंद हुए और टेक्निकल रूप से उनको अब ट्रेंड किया जाने लगा। ऐसे घर में, परिवार में, समाज में जब हम टेक्निकल रूप से किसी को सेड करते हैं तो वह व्यक्ति जरूर तुम्हारे अच्छे गुणों को ग्रहण करता है, अच्छे गुणों के अनुसार चलता है। टेक्निकल रूप से सेड करने की हमें एक प्रवृत्ति बनाना पड़ेगी।
आज हमारे यहाँ प्रवृत्ति समाज में इस प्रकार की बनती जा रही, हर व्यक्ति एक दूसरे की कमियां देखता है। अब देख लो इतिहास उठा के, हर व्यक्ति एक दूसरे की, इनमें ये फलाने ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं। ऐसे लोग कम मिलेंगे जो गुणों की प्रवृत्ति को देख करके उसको बढ़ाने वाले हों। मैं तो सबके गुणों को देखता हूं, चाहे वही कोई हो, वो यही कहता हूं ये व्यक्ति इस गुण से अच्छा है। कमियां सब में होती हैं लेकिन ये व्यक्ति इस गुण से अच्छा है। बस हम लोगों को उन गुणों को देखना चाहिए और गुणों को देख करके गुणों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हमारी समाज एक दूसरे की कमियां निकालना बंद कर दे तो हम गारंटी से कह सकते हैं 1 साल जब होगा समाज का विकास एक अलग स्तर से होगा। जो व्यक्ति जिस योग्य है उस व्यक्ति को उस योग्य काम में लगा दिया जाए तो विकास अपने आप होने लगते हैं। कोई चावल बेचने वाला है, उससे कहो कपड़ा बेचने लगो तो शायद उसके विकास में देर लगेगी। वो कपड़ा बेचने वाले से चावल बिकवाओगे तो उसके विकास में देर लगेगी। और अगर उसको योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे नहीं बहुत आगे बढ़ जाता है। आज हमारा भारत पीछे क्यों रह रहा है कि हर व्यक्ति सारे काम इंग्लिश में होते हैं। तो पहले तो भाषा सीखो, फिर टेक्निकल चीज समझ सीखो। चाइना में सारे काम हिंदी में होते हैं, नहीं हिंदी में नहीं, उनकी मातृभाषा में होते हैं। क्या में होते हैं? चाइनीज में। अच्छा तुम्हें हिंदी बोलना किसने सिखाया बताओ? है? ओह, और तुम्हारा जन्म चाइना में हो जाता तो चाइना सीख जाते। अपने आप 2 साल का बच्चा तो फटफट बोलता है। टेक्निकल है, व्यक्ति सुन करके सीखता है, सुन करके देख करके सीखता है। हम अच्छे शब्दों का व्यवहार करें, अच्छे शब्दों से बोलें, कमियां नहीं बताएं, गुण बताएं, उस गुण से आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारे समाज का बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। कर बंधु, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैंने तो सच ही कहा था, मैंने थोड़ी गलत कहा था। अरे गलत होता क्या है? क्या गलत है बताओ? आज की दुनिया में कोई भी गलत नहीं है और कोई भी सही नहीं है। सब अनेकांत दर्शन से हम देखने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। अनेकांत शासन में कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, सब गलत है, सब सही है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। जो कहने योग्य नहीं है अवक्तव्य मत कहो, उसके लिए अवक्तव्य कह दिया, मत कहो। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये स्याद्वाद विद्या को जिसने सीख लिया वह कभी संसार के झमेले में नहीं पड़ता। वह तो अपनी बुद्धि से काम करता है और अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयास करता है। और जब हमारा जीवन अच्छा बन जाता है तो फिर हमारे जीवन में से दूसरे के जीवन भी अच्छे अपने आप बन जाते हैं। आदर्श हम प्रस्तुत करते हैं तो आदर्श लोग ग्रहण करते हैं। आदर्शों का प्रस्तुतिकरण हमारे अंदर होना चाहिए। वो आदर्शों का प्रस्तुतिकरण दूसरों के अंदर प्रवेश कराने का भाव होना चाहिए। टांग खींचने काम नहीं होना चाहिए। या तो कोई एक आगे बढ़े दूसरा पीछे से, तू कहां जा रहा है बेटा, हम तो बैठे पीछे। अरे क्यों परेशान होते हो? रास्ते बहुत हैं, एक रास्ता नहीं है। तुम चलो तो तुम चलोगे तुम आगे बढ़ोगे, वो चल रहा है उसके बढ़ने दो। बहुत रास्ते हैं। अभी मंदिर में प्रवचन सभा में मान लो इतने लोग बैठे और अभी कहा जाए इस मंदिर में चुनाव होना है तो कितने लोग दिखेंगे?
पूरा जगह ही नहीं लगी। क्या के लिए? अब हमें और हमारा नंबर है और हमारी बस पहले के समय जिम्मेदारियां दी जाती थी, अब जिम्मेदारियां ली जाती हैं, छीनी जाती हैं। पहले के समय कर्तव्य बोध लोगों को होता था, आजकल अधिकार बोध लोगों को है कि अधिकारों की लड़ाई है, हम नहीं छोड़ेंगे। और कर्तव्यों की लड़ाई लड़ने वाले को अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। कर्तव्य बोध होना चाहिए मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वह कर्तव्य बोध हमें होना चाहिए। और सबको अच्छी दृष्टि से देख करके हमें समाज के और देश के, धर्म के काम करना चाहिए। हम सब आगे बढ़ने वाले हैं, सब आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले थे, वो आगे बढ़ने वाले रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे बंधुओं, ऐसी मंगल दृष्टि हम लोग रखें और अपने परिणामों को